नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे इस वक्त भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज का इस टॉपिक में हम वैदिक संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक संस्कृत का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक संस्कृत मतलब जिसमें वेदों का अध्ययन किया गया हो। तो वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से शुरू हुई और 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक थी। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता थी। यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके बाद पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की संस्कृत का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम कब है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो वो मुख्यतः नगरों में रहते थे, ये बात गलत है। वो मुख्यतः नगरों में रहते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी, वह शहरी थी। वहाँ पर लोग नगरों में रह करते थे। तो और ये जब आर्य लोग आए तो आर्य लोग नगरों में नहीं रहते थे। आर्य लोग की सभ्यता ग्रामीण थी। वो संस्कृत बोलते थे, वो घुड़सवारी किया करते थे, वो झुंडों में भारत पहुंचे थे। घुड़सवारी का भी यहीं से ही उल्लेख मिलता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमने आपको बताया था कि खुदाई के दौरान सुरकोटदा ऐसी जगह है, सुरकोटदा एक ऐसी जगह है जहाँ पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। और कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में किसी भी शहर में घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि घोड़े के अवशेष मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में वो घुड़सवारी किए गए थे, वो झुंडों में भारत पहुंचे थे, घोड़ों पर सवार होकर के भारत पहुंचे थे, संस्कृत बोलने वाले थे, लेकिन वह उनकी जो सभ्यता थी वो नगरी ना होकर के ग्रामीण थी। वह मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को तंबाकू काल नहीं। तंबाकू कब आया था? तंबाकू भारत में तब आया था जब वास्को डिगामा जो है भारत आता था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आता है, तो वह तंबाकू को लेकर के आता है, तंबाकू को भारत में लेकर आता है, तब तंबाकू की यहाँ पर खेती होती है। तो तंबाकू तो हमारा 1498 ईस्वी के बाद जाने लगा। उसके पहले जौ, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें, ये सारी फसलों के बारे में वैदिक काल में लोगों को पता था। तंबाकू के बारे में लोगों को नहीं पता था वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य, उपनिषद। कौन सा सही है इसमें? शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। सूत्र से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि गणित में किसका यूज होता है? गणित में सबसे ज़्यादा सूत्र का मतलब फार्मूलाज का उपयोग होता है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है गणित पढ़ने के लिए। तो वैदिक गणित, इसको याद कर सकते हैं शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। ठीक है, 128 सूक्त हैं ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इसमें सूक्त कितने हैं? 128 सूत्र हैं। और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में ऋचाओं को जो ऋषि पढ़ता था उन्हें होत्र कहते थे, होत्र। तो वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और फिर उपनिषद लिखे गए। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। निम्न कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम क्या कहेंगे? त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अब हड़प्पा सभ्यता में अगर पूछा जाए कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ पर एक प्रश्न है, देखिए, ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। इसमें सही उत्तर क्या है? व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। और ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। उनका व्यापार था और इनका पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? सामवेद है। हमने आपको बताया था कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसमें जो स्वर होते हैं 7 स्वर, सा रे गा मा प ध नी, सा रे गा मा प ध नी, ये 7 स्वर कहाँ से लिए गए हैं? ये 7 स्वर सामवेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। और याद करने की दृष्टि से शास्त्र संगीत और शास्त्रीय सामवेद तो जल्दी याद हो जाता है। यजुर्वेद भी याद हो जाता है, यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ का मतलब यज्ञ ही हुआ, तो यजुर्वेद है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता है। विधि
विधि का विधान जैसे होता है, नियम कानून, उनके निर्माता कौन है? ये मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है बताइए? महाभारत है, गीत गोविंद है, श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता ही कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का पहला ग्रंथ और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता है। कृष्ण के मुख से मतलब उसमें श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश उसमें लिखे हुए हैं, इसलिए वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। गोधन मतलब गाय का जो धन, गोधन मतलब गाय को धन के रूप में माना जाता था ऋग्वेद में। संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अच्छा, इसे ऋग्वेद में ही बताया गया है, हमें ऋग्वेद में ही बताया गया है कि जो शूद्रों के बारे में 10वें मंडल में शूद्रों के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। मतलब ये कहने का मतलब है कि उसमें जो वर्ण होते हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो ब्राह्मण जो है मुख से निकले हुए हैं और क्षत्रिय जो है भुजाओं से निकले हुए हैं, जंघा से जो है वैश्य निकले हुए हैं और पैरों से जो है शूद्र निकले हुए हैं। तो इन चारों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है, जैसे कि ब्रह्म पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया और वराह पुराण हो गया, वामन पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया। इस तरह से करके कई सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं। और सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करते थे? वो देवी की पूजा करते थे, वो त्रिमूर्ति की पूजा करते थे, कि वे पशुपति की पूजा करते थे, कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। तो हम इसके पहले वीडियो में जब हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या सैंधो सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ये किसकी उपासना करते हैं? तो वो पशुपति की उपासना करते हैं, मात्र देवी की पूजा करते हैं। और पशुपति किसे कहते हैं? भगवान शिव के ही रूप को पशुपति कहते हैं। लेकिन जब वैदिक संस्कृति आई 1500 ईसा पूर्व में, तो उस वैदिक संस्कृति में लोग शहरी ना होकर के ग्रामीण सभ्यता का जीवन जीते थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन हुआ करता था, व्यापार ना होकर के पशुपालन हुआ करता था। तो इस तरह से जो वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म में किसकी उपासना होती थी? प्रकृति की उपासना होती थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो प्रकृति की उपासना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या है? इंद्र। इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक। प्रजापति, देखिए प्रजापति ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि समिति और सभा प्रजापति की 2 पुत्रियां। समिति और सभा प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं और प्रजापति को माना जाता है
अथर्ववेद। यहाँ पर आपको बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, हाँ उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम शुल्व सूत्र, हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है, हमने पता था, उन्होंने वैदिक गणित बताया, वैदिक गणित का संबंध किससे है, महत्वपूर्ण अंग वैदिक गणित का किससे है, शुल्व सूत्र से है। यहाँ पर शुल्व सूत्र के बारे में पूछा है किस विषय से संबंधित है, तो यहाँ पर उत्तर है ज्यामिति से संबंधित है। ठीक, हाँ, अस्तोमा सद्गमय तंसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ठीक, आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो आर्य सर्वप्रथम मतलब बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, पंजाब में बसे थे। आगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वेद हैं और यज्ञकर्ता हैं। वेद हैं जैसे ऋग्वेद है, तो उसमें यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं, जो यज्ञकर्ता का मतलब है जो यज्ञ करते थे, हाँ जो यज्ञ करते थे उनको क्या कहेंगे। जैसे ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं को पढ़ने वालों को, उन ऋचाओं को करने वाले ऋषि को हम होता या होत्र कहते थे। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन है, होता या होत्र। यजुर्वेद में क्या लिखा है, अर्धवयु, हाँ अर्धवयु, अर्धवयुर। सामवेद वो उद्गाता या उद्गात्र, और अथर्ववेद में ब्रह्मा, अथर्ववेद में ब्रह्मा। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने, किसी मानव ने वेद का आविष्कार, वेद को नहीं रचा है, वेद की ऋचाओं को नहीं लिखा है। किसने लिखा है, वेद की रचना किसने की है, देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुष कहते हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वो तो उत्तर वैदिक काल में पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये एक क्रम था लिखने का। वेद फिर ब्राह्मण लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ फिर आरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा को किसने लिखा है, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी है। दूसरा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, बादरायण है। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, बादरायण है। देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 भिन्न प्रकार के भारतीय दर्शन हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 प्रकार के विभिन्न प्रकार के भारतीय दर्शन हैं जो कि वैदिक युग में लिखे गए हैं। तो वैशेषिक दर्शन को लिखा है उलूक कणद ने, और पूर्व मीमांसा या मीमांसा को लिखा है जैमिनी ने, और वेदांत जो उत्तर मीमांसा है उसे लिखा है बादरायण ने। ठीक है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। हमने बताया था कि 10वें मंडल में गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है वह 10वें मंडल में है, और 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। और 9वें मंडल में क्या मिलता है, 9वें मंडल में ऋग्वेद में जो पूर्णतः सोम को वो समर्पित है। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासरज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक,
परशुनी नदी, हाँ नदियों का नया नया नाम है वो भी आपको बताएंगे। परशुनी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। 1/6 का मतलब क्या है कि 6 भाग हैं, उसमें से एक भाग हमें भू राजस्व के रूप में, 6 भागों में से एक भाग जो है भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? अभी हमने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की काल का जो समय है वो, मतलब पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत का काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल के युग का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है? 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है, सूत्र युग से जुड़ा है, रामायण युग से जुड़ा है, महाभारत युग से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा है? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? उत्तर ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही उत्तर है धर्मशास्त्र के काल में अछूत की जो अवधारणा थी वो स्पष्ट रूप से उदय हुई। ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व है इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है वो धर्मशास्त्र का काल है। जैसे कि ये जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, इसमें ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल है, तो वो भी कई भागों में बटा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक तो ब्राह्मण युग था। तो वैसे धर्मशास्त्र का भी काल रहा होगा, जिस धर्मशास्त्र के काल में अछूत की भावना को स्पष्ट कर दिया गया, स्पष्ट रूप से उभर कर आ गया कि ये अछूत है, इन्हें न छुआ जाए। पहले तो नहीं आया होगा, बाद में आया होगा, तभी तो आगे चल कर के बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म आया, ताकि इसमें जो कर्मकांड और अंधविश्वास की पद्धति बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा कर्मकांडी पद्धति बढ़ती जा रही थी, उसको अंत करने के लिए तो पुनर्जागरण काल होना ही होना था। उसका अंत करने के लिए एक नए धर्म का उदय होना था और वो जरूरी भी था, और वो हर समय समय पर इतिहास में होता भी रहता है। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, तो उसमें भी बताएंगे कि पुनर्जागरण काल में कौन कौन से भक्ति काल आया। तो पुनर्जागरण काल आया जिसमें पुरानी रूढ़िवादिता, पुराने अंधविश्वास को धीरे धीरे खत्म करके नए रूप में परिणित हुआ। तो इस तरह से पुनर्जागरण काल आया। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इन देवताओं का उल्लेख मिला है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिला है। ठीक है। न्याय दर्शन को प्रचारित करता है चारवाक, गौतम, कपिल, जैमिनी। न्याय दर्शन को प्रचारित करता है गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहते हैं बताइए? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहते थे, तांबे के सिक्के को निष्क कहते थे, गाय को निष्क कहते थे,
प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। स्वर्णाभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक योगा कौन कराते हैं? बाबा रामदेव कराते हैं। किस संस्था से हैं? पतंजलि से हैं। तो पतंजलि किसके प्रतिपादन है? योग दर्शन के। तो पतंजलि हो गया उत्तर इसका। गौतम तो न्याय दर्शन से हैं। जैमिनी हमने आपको बताया था पूर्व मीमांसा या मीमांसा। बदरायण हमने आपको बताया था उत्तर मीमांसा। वैशेषिक दर्शन बताया था उलूक कणद। योग दर्शन बताया था पतंजलि। और न्याय दर्शन किसे हैं? गौतम। हाँ, गौतम है। ठीक है। उपनिषदें पुस्तकें किस पर आधारित हैं? धर्म पर हैं, योग पर हैं, विधि पर हैं, दर्शन पर हैं। तो ये दर्शन पर आधारित है। ठीक। यूपीपीएससी यहाँ देखिए 2002 में आया था। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में यहाँ पर देखिए श्रोत और प्रार्थनाएं हैं। वही मैंने बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें 9वें मंडल सोम को समर्पित है। उसमें गायत्री मंत्र 10वें मंडल से लिया गया है। उसमें 128 सूक्त हैं, 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। तो ये ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में केवल स्रोत हैं और प्रार्थनाएं हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत और कर्मकांड है, उसमें कर्मकांड बताया गया है। ठीक है। स्रोत भी लिखा है, कर्मकांड बताया गया है। सामवेद में संगीत में स्रोत है, संगीत लिया गया है। अथर्ववेद में जो है क्या है? तंत्र मंत्र वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र वशीकरण, ये सब कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद में लिया गया है। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। बार बार सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। किसमें? वैदिक साहित्य में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। अगला प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अच्छा, इस पे आगे चलते हैं। एक मिनट आगे चलते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अथर्ववेद। मुझे एक मिनट इसमें देख लो। काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होगा? आप बताइए काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है, चीनी तुर्किस्तान में है, बता सकते हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक थे के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यहाँ पर लिखा है कठोपनिषद। इसका सही उत्तर क्या है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा मतलब काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ पर होगा? काबुल कहाँ की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है। कपिल मुनि द्वारा रचित प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के थे। पूर्व मीमांसा के तो हमने आपको बताया था। पूर्व मीमांसा या मीमांसा को जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बदरायण थे। सांख्य दर्शन के कौन बताया? न्याय दर्शन के जो है गौतम हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। उत्तर मीमांसा के बदरायण है। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के उलूकड़ाद हैं। ठीक है। न्याय के कौन है बताए? न्याय दर्शन के गौतम। तो न्याय दर्शन के गौतम है। ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु
के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहीं अतरंजी खेड़ा में खुदाई हुई थी और खुदाई करने पर लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अच्छा बताइए, चरक संहिता, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है कि राजनीति से संबंधित है कि चिकित्सा से संबंधित है कि धर्म से संबंधित है? मीमांसा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। आगे, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। आगे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद में बलिदान विधि लिखी हुई है। और सामवेद में क्या लिखा है? सामवेद में संगीत है। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं शामिल है, बाकी सब भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये सब शामिल है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। ऋग्वेद सामवेद पर आधारित है। ठीक है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? बताओ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज जो है, यज का मतलब यज्ञ होता है। तो यज्ञ से तो संबंधित होगा, यज्ञ से संबंधित होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है? यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्री परिषद थी। गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था। मंत्री परिषद थी। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसमें कौन सा सही है? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्री परिषद थी। आगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। यही गणतंत्र जो है लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। सांख्य को सबसे पहले लिखा गया था। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। ठीक। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से व्यक्ति किसमें हुई है? वैदिक युग में। अब इसमें तो हुई नहीं होगी गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। वैदिक युग में हुई। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो सबसे पहले किसकी आरंभिक विचारधारा बनी? सांख्य की बनी। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बड़ीगिरी, लुहारगिरी। तो लुहारगिरी नहीं आई गई थी, बाकी आर्यों द्वारा जो है मृदभांड बनाना, पॉटरी का काम करना ना, आभूषण बनाना, जैसे निष्क को कहा गया, निष्क को स्वर्ण आभूषण कहा जाता था, बड़ीगिरी करना, ये सारे काम थे। लुहार वाला काम नहीं था।
ठीक है, आगे चलते हैं, सुमेलित करते हैं उपवेद से संबंधित वेद। जैसे लिखा है आयुर्वेद से, धनुर्वेद से, गंधर्व वेद से, शिल्प वेद मतलब अर्थशास्त्र से कौन से संबंधित है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद वो यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है, शिल्प वेद अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में है? अथर्ववेद में है। मैंने आपको पहले बताया था अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य वंश इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है, यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ या कुलीन, तो यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और इसमें ये बताइए किसने कहा था कि ये आर्कटिक क्षेत्रों से आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्कटिक क्षेत्रों से आए थे। वैसे माना क्या जाता है कि आर्य संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को थोड़ा सा गद्य के रूप में भी लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो विदथ जो है वो वैदिक युग की, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र की व्यवस्था हुई थी। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह, और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो अनुलोम विवाह ये होता है कि जब उच्च वर्ण का पुरुष किसी निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो वह विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। जब उच्च वर्ण का पुरुष किसी निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? जब उच्च वर्ण की नारी किसी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। वैदिक युग में यव का क्या अर्थ है? वैदिक युग में यव जो है, जौ को यव कहते थे। जौ को क्या कहते थे? यव कहते थे। ब्रीही का मतलब चावल होता है, जौ को यव कहते थे, ब्रीही जो है वो चावल को कहते थे। अथर्व का मतलब क्या होता है? अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित कीजिए, शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, इसी के ठीक सामने वाला सही उत्तर है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युक्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम है। और विधि के जो जन्मदाता या विधि किसने लिखी थी? वो मनु ने लिखी थी। हाँ, विधि के जन्मदाता मनु हैं। और सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पहले ही हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल, कुटुंब, ग्राम, विष, जन। तो हम अगर ऑप्शन हमारे सामने आ जाए कि कुल है, ग्राम है, विष है, जन है, तो हम कौन सा टिक लगाएंगे? जन लगा देंगे। यहाँ जन से मतलब एक व्यक्ति से नहीं मतलब है। यहाँ सबसे आधारभूत इकाई यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल है, कुटुंब है। कुटुंब से बड़ा गांव, गांव से बड़ा विष, विष से बड़ा जन। तो इसका सही उत्तर क्या है? कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में
उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूत्रों की रचना की गई है। तो इंद्र है। हाँ, इंद्र ही तो मेन वहाँ के थे। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद लिखा गया है उसके मेन देवता, जो प्रधान देवता हैं, वो इंद्र हैं, जिन्हें कि पुरंदर कहा जाता था। और वो सबसे प्रधान देवता थे जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में नारी को सूरा पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वो कौन सी है? वो है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा पासा और 3 प्रमुख बुराइयों के साथ शामिल किया गया है। नारी को किस में कहा गया है? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। ठीक है। और वैदिक काल में इंद्र को। इनके पीछे 250 सूक्त लिखे गए हैं। ठीक है। इन्हें पुरंदर कहा जाता था। आगे देखिए, राजसूय यज्ञ क्या है? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या है? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या है? सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के हितार्थ किए जाने वाला यज्ञ। अग्निहोष्ट्र यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में पशु बलि दिए जाने वाला तथा सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ को अग्निहोष्ट्र यज्ञ कहा जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम। जैसे परुषणी नदी को रावी नदी कहते हैं। जैसे रावी नदी के तट पर दाशरथ युग 10 राजाओं वाला युद्ध कहाँ लड़ाया गया था? परुषणी नदी पर। जैसे कि रावी नदी, शत्रुंजय नदी का मतलब सतलज नदी, आश्कनी मतलब चीनाब नदी, और विपाशा मतलब ब्यास नदी। विपाशा मतलब ब्यास नदी को कहते हैं। संस्कार कुल कितने हैं? संस्कार कुल 16 संस्कार हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विवाह के बारे में। देखिए, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? तो देखिए, ब्रह्म विवाह का मतलब होता है समान पुरुष या जाति का विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। ठीक है, ये हमारा जो है सही है। अब देखिए, गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। आसुर का विवाह मतलब होता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह का मतलब होता है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह मतलब सोई हुई कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। यहाँ पे विवाह के टाइप हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण शामिल है, लेकिन मातृ ऋण शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन सा है? देव ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण, या देव ऋण कहिए, ऋषि ऋण कहिए, पितृ और मातृ ऋण उसमें संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो जो ऋग्वैदिक काल में मृदभांड है, मिट्टी के बने बर्तन हैं, वो गेरुवणी मृदभांड है, ओसीपी संस्कृति के हैं। और उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड हैं, वो चित्रधूसर मृदभांड है। चित्रधूसर मृदभांड PGW OCP है और वो PGW है। ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड की संस्कृति है वे गेरुवणी मृदभांड, और उत्तर वैदिक काल संबंधित मृदभांड की संस्कृति है चित्रधूसर मृदभांड। ठीक। हरियाणा प्रांत में चित्रधूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन में प्राप्त आया है? भगवानपुरा। ये हरियाणा प्रांत में भगवानपुरा है। भगवानपुर में चित्रधूसर मृदभांड मतलब PGW के उत्खननों से प्राप्त हुआ है हाल ही में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। जो प्राचीनतम विवाह है, विवाह संस्कार है, उसका वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य का मतलब होता है जो वध करने योग्य नहीं है।
उसे किसे कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। ये यूपीपीएससी 2008 में 2008 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है। ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वध करने योग्य नहीं है, गाय के लिए किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सुमेलित कीजिए। संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष होते थे। भाग दूध कर संग्रहित करता होते थे। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। अक्षवाप प्रतिहारी या राज प्रसाद का रक्षक रहते थे। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य या गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण जो है जल का समुद्र का देवता था। आगे आते हैं। 3 क्रमों पर 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु भगवान ही तो वामन अवतार का रूप लेकर आए थे और 3 पगों से पूरे तीनों लोगों को 3 पगों से उन्होंने माप लिया था। तो ये कौन है? विष्णु भगवान है। उसके बाद आगे पूषण, इसमें भी वही है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पत्नियों का देवता, धौ जगत के पिता, अदिति देवों के महान पिता, यही होगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इसे कमेंट करके बताइएगा। मैं अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? मिस्र से, इजराइल से, ईरान से, भारत से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्व, रथों तथा कांच के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो कि संपत्ति की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वो लौह के उपयोग से परिचित थे। तो लोहे का तो इसमें यूज ही नहीं था, लौह का तो नहीं हो सकता, यही होगा। वे लौह से उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? तो परुष्णी नदी जो कि रावी नदी होती है, उस नदी का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध सूचक है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इसमें कौन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्व तथा स्वयं एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और रीत क्या है? मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों और क्रियाकलापों को संचालित करता है। ठीक है। आर्यों में आर्कटिक होम सिद्धांत का परिचय किसने दिया था? हमने आपको बताया था कि आर्य संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लेकिन सभी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य दिए। कोई कहता है कि आर्कटिक से आए थे, तो कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है ध्रुवों से आए थे। तो इसमें बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने ये सिद्धांत दिया कि आर्य मुख्यतः कहाँ से आए थे? आर्कटिक क्षेत्रों से आए थे। सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। कुंभा नदी किसे कहते हैं? कुभा नदी। परुष्णी नदी आप यहाँ पर रावी नदी है। शत्रुति नदी यहाँ सतलज नदी है। सदानीदा नदी गंडक नदी है। और कुभा नदी क्या है? यहाँ पर काबुल नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? हमने आपको बताया था 128 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ क्रिया करते थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक? तो परमाणुवाद का जनक कौन है? महर्षि कणाद। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित राजा
माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इनसे संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। इससे संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। दोस्तों ये हमारा आज ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। दोस्तों इसमें आपको अगर अच्छे से नहीं समझ में आया है तो फिर एक वीडियो मैंने बनाऊंगी जिसमें आपको यहाँ पर ऑप्शनल है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अगली वीडियो में मैं और भी कोशिश करूँगी कि और भी अच्छा बन सके। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, एजुकेशनल वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।